कराची के दूर दराज इलाके नाजरीन सालार गोट आई हुई हूँ, जो कि पिछले 3-4 दिन से मरकज़ निगाह बना हुआ है। गवर्नर सिंध यहाँ पर आए हैं, वज़ीर आला यहाँ पर आए हैं, दीगर बड़ी बड़ी शख्सियात यहाँ पर आ रही हैं, क्योंकि इस घर के अंदर एक मजलूम ख़ानदान, एक बेबस और बदनसीब ख़ानदान है कि जिसके प्यारे को, जिसके घर के सरबराह को, नाज़िम जोखियों को सिर्फ इस बात पर बर्बरियत के साथ कत्ल कर दिया गया कि मेहमानों की वीडियो क्यों बनाई थी। जिसके ऊपर इल्ज़ाम है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का MPA है, बड़े ख़ानदान का चश्मो चराग है, वडेरा है, सरदार है। उमूमन जो कहानियाँ हम देखते हैं पाकिस्तान में, इस तरह के वाक़यात का जो एंड होता है वो या तो मजलूम ख़ानदान ऐसी बड़ी शख्सियत को माफ़ कर देता है या फिर पुलिस को कोई सबूत ही नहीं मिलता। और वो पुलिस जिसको उज़ैर बलोच के ख़िलाफ़ सबूत नहीं मिलता, तो वो ऐसी बड़ी बड़ी शख्सियात के ख़िलाफ़ क्या सबूत ढूंढ पाएंगी। तो हमें उमूमन तो ऐसा ही नज़र आता है। सिर्फ एक नाज़िम जोखियो ही मनो मिट्टी तले नहीं चला गया, बल्कि अपने पीछे 5 जिंदा लाशें छोड़ गया है। वो मासूम मजलूम औरत अपने बच्चों को क्या बताती होगी? वो 4 छोटे छोटे मासूम बच्चे रोज़ाना अपने बाबा के बगैर कैसे सोते होंगे? नाज़िम जोखियो की बदकिस्मत बेवा मेरे साथ मौजूद हैं। अपने इन 2-3 छोटे छोटे बच्चों को गोद में लिए सरापा सवाल बनी हुई हैं। शायद इनके पास तो बोलने के लिए भी कुछ नहीं हो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले हमारी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, मेरे इदारे की तरफ से ताज़ियत कबूल करें। क्या वाक़या हुआ है ये सारा? बस अरब लोग आए थे ना, अरब लोगों को उसने ये कहा था कि यहाँ पे शिकार बैंड है, उसको धमकाया कि हम तो जाम अवैस की तरफ से आए हैं, उन्होंने हमें यहाँ खुद भेजा है शिकार के लिए, तलूर का शिकार करना। तो आप उससे बात करो, हमसे बात नहीं करो। तो उसने कहा मैं क्यों उनसे बात करूं, हमारा इलाका है, वो वडेरे हैं तो मलीर के वडेरे होंगे, गांव के यहाँ के वडेरे नहीं है। ये यहाँ का, उनका ये वाला इलाका नहीं है, ये हम गांव वालों का इलाका है। इतनी सी इसने उसकी वीडियो बनाई, लाइव चलाई, आप लोगों ने देखा होगा ना। तो वो लाइव चलाया उसने, और उस लाइव वीडियो की वजह से इसको देखो कितनी बड़ी सज़ा मिल गई। मुझे बेवा बना दिया इतनी छोटी उम्र में। छोटा गेट है ना ये वाला, इस गेट से फिर रात को 11 बजे उसका भाई ना कूद के आया, कहा कि अब नाज़िम अब आपको चलना होगा ज़रूरी। तो ये इधर से आया था कूद के, अफजल को उसने कहा कि भाई मैं नहीं जाऊंगा। मेरे लिए आज उसका मूड ही नहीं था ना, उसको पता चल गया था, महसूस हो गया था उसको कि मेरी आज ज़िंदगी नहीं है, ख़त्म हो जाएगी, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी हमेशा के लिए। फिर वो गाड़ी वाला जो था ना इस बड़े गेट पे खड़ा हुआ था, ठीक है, उसका नाम था सालार न्याज ना, न्याज सालार। तो उन्होंने कहा कि आपको अब्दुल जाम करीम ने बुलाया है। तो कह रहा था मैं कोई अब्दुल करीम वरीम को नहीं जानता, मैं नहीं जाऊंगा। इतना जुल्म इंसान के ऊपर, एक इंसान जी सही सलामत वो बंदा गया था, ठीक ठाक गया था, काला स्याह पड़ गया, वो पुआ आने लग गई थी। छोटी बहुत रोती है, रोज रोती, सारे लोग पूछे अबू कहाँ गया, अबू ना हज पे चला गया है। इंसाफ चाहिए मुझे, सिर्फ इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम मैं भीख भी मांग लूंगी ना किसी से, आटा भी मैं मांग के बच्चों को खिला दूंगी ना, मुझे इंसाफ चाहिए मेरे मियाँ का ना। बिलावल से ये अपील करना चाहूँगी मैं कि उसको ना यहाँ से ना निकाल दिया जाए, और जो उसके पास सीट है ना वो सीट उससे छीन के ना उसको जो ओहदा है ना वो ख़त्म होना चाहिए। मेरा मियाँ जिस तरह हुआ है ना शहीद, उनको भी वैसे शहीद करे ना, मुझे फिर सुकून होगा। अफजल जोखियो मेरे साथ मौजूद हैं, नाज़िम जोखियो के बड़े भाई। आप लेके गए थे नाज़िम को? जी बिल्कुल, जो जिन्होंने मुझे बुलाया वो हमारे सरदार थे। मेरा उनके ऊपर एतमाद था, वो मुझ पे इतना भरोसा करते थे, मैं उन पे इतना भरोसा मैंने किया कि मैं उनके इश्क में अंधा हो गया। जब आप वहाँ पर थे आपके सामने उसको मार पीट रहे थे, तशद्दुद कर रहे थे? बिल्कुल, जाम करीम ने मेरे भाई को सिर्फ हल्का सा प्रेशर दिया तशद्दुद करके कि ये झुक जाए हमारे सामने। तो 4 बजे मैं इधर घर पहुंचता हूं, भाई मेरे साथ नहीं था, उनकी कस्टडी में मैं उधर बाहिफाजत छोड़ के आया। तो मैंने कहा कल मैं इंशाल्लाह जाम अब्दुल करीम वाले सुलह कराएंगे। आप अपने भाई को छोड़ के क्यों आ गए?
मुझे एतमाद था उनके ऊपर। मैंने उनके इश्क में अंधे थे तो आप भाई को छोड़ कर आ गए। मैं छोड़ के आ गया। मार रहे थे आपके सामने लेकिन फिर भी आप छोड़ के आ गए। उन्होंने प्रेशर दिया हल्का सा कि ये झुक जाए, लेकिन झुका नहीं मेरा भाई उनके सामने। बस यही मौत की कान थी उसकी कि मुझे क्या पता ये मारेंगे। आए वापस तो फिर आपने किसी को, पुलिस को क्यों नहीं बताया या किसी को आपने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया कि मैं अपने भाई को, वो पुलिस तो नहीं थी ना, वो कोई ऐसा इदारा तो नहीं था कि जहाँ पर किसी की कस्टडी में छोड़ दिया जाता, किसी वडेरे की कस्टडी में आप अपने सगे भाई को छोड़ के आ गए। मुझे क्या पता ये जालिम निकलेंगे, कातिल निकलेंगे मेरे भाई के। तो मेरे से 24 घंटे वो राब्ते में थे दोनों भाई, खाना पीना एक साथ था। मुझे सीट भी थी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की, जहाँ से मैं इलेक्टेड हुआ मेंबर। इसी आवाम ने मुझे वोट दिए, जाम अब्दुल करीम और जाम अवैस के कहने पे। सीट के बदले उन्होंने आपके भाई की जान ले ली। बस ये मैं समझता हूँ कि इन्होंने बदला लिया और परिंदे के जान बचाने के लिए मेरे भाई ने अपनी जान दे दी। ऐसा भी मैंने सुना है कि जिस शख्स ने उसको मारा पीटा उसको अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है, वो कहाँ पर है? मैं बात कर रहा हूँ कि जाम अब्दुल करीम का छोटा भाई जाम अवैस वो सरदार है। तो नियाज सालार जो नॉमिनेट है FIR में, वो इतना, मैं पुलिस से सवाल करता हूँ कि वो ताकतवर है या आप उनके सामने झुके हुए हो, या जाम अब्दुल करीम का PS है इसलिए आप उसको टच नहीं करे हो, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करे हो? वजह जो JIT उसने बनाई है उसको मैं रिजेक्ट कर चुका हूँ। अभी भी बता रहा हूँ कि मेरी मुताबिक, मेरी फैमिली के मुताबिक जो मैं चॉइस करूँगा JIT वो बनी चाहिए। इरफान बहादुर की सरबराही में जो आपके लिए कमेटी बनी है उस पर क्यों आपको भरोसा नहीं? वो मैं पार्टी में रह चुका हूँ, पीपल्स पार्टी में, तो वो मेरे से टच था इरफान बहादुर। मुझे पता है ये इनका कुलीग्स है, वो पॉलिटिक्स में है, मुझे पता है ना। मेरी उसके साथ तस्वीरें काफ़ी हैं, मेरा उनसे रब्ता भी है। अहले खाना की अजियत मैंने आपको दिखाई, अब मैं आपको इस जगह पर लेकर आई हूँ। अहले इलाका मुझे बता रहे हैं कि ये वो रूट है कि जहाँ पर इस जगह को एग्जैक्टली जहाँ मैं खड़ी हुई हूँ, यहाँ पर जाम उवैस के लोग इस जगह को बंद करके, ब्लॉक करके खड़े हुए थे। और ये वो जंगल है जहाँ पर तलोर के शिकार के लिए जो बाशिंदे हैं, अरब बाशिंदे जिनके बारे में बताया जा रहा है, वो यहाँ पर इस जंगल के अंदर गए थे। इलाका मकीन भी कुछ मेरे साथ मौजूद हैं, आपको दिखा भी देती हूँ। ये सारा जंगल बयाबान, बिल्कुल यहाँ पर कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहे। नाजिम जब यहाँ से जा रहा था दरगाह की तरफ जा रहा था मैडम, तो नाजिम ने जब इनको देखा कि हमारा गांव का रास्ता ब्लॉक किया हुआ है, तो नाजिम ने उन सऊदिया के बाशिंदों से पूछा, तो आप ये इधर क्यों खड़े हो, रास्ता बंद करके हमारे को रास्ता दो, हम जाएं पीछे। और आपको इधर गांव के रोड पे आपको किसने इजाज़त दी जो हमारे गांव में आप इन हो रहे हो शिकार के लिए? तो उन्होंने नाजिम को बोला कि हम जा रहे हैं तलूर के पीछे, तलूर आपके गाँव में गई है। तो तलूर भले गाँव में गई है, तलूर गाँव में क्यों आएगी? दूसरी बात है हमारी औरतें बाहर घूमनी है। तो उन्होंने कहा नहीं आप कौन हो? उसने बोला मैं तो मक्का में बंदा हूँ, मैं आपसे हक रखता हूँ, पूछ सकता हूँ कि आप। उसके बाद झगड़ा हुआ और झगड़े के बाद जो कुछ हुआ वो तमाम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मालूम है।